समय के साथ सभी को चेंज होना पड़ता है। हर चीज को, नया चीज को अपनाना पड़ता है और नया कुछ चीज अपनाने के लिए कुछ ना कुछ दान तो देना पड़ता है। आज का दिन में ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। 12,000 employees has been rejected by the TCS। बहुत सारा आईटी कंपनीज है, इनको छोड़ के भी जो उसके एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दिया। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, वजह एक ही। AI and ChatGPT and others is taking their place instead of a Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint and advanced Microsoft Excel and others। आप लोग सोचिए तो, आज से 10 साल पहले जब मोबाइल फोन आया था तब एक्सेप्ट करने में सभी को थोड़ा दिक्कत हुआ था। धीरे धीरे जैसे समय बीत गया, आज देखिए एक गांव वाले से लेके एक टॉप बिजनेसमैन भी दे आर यूजिंग द स्मार्टफोन। हर सभी के पास है, किसी के पास 5,000 का है, किसी के पास 10,000 का है, किसी के पास 20,000 का है, किसी के पास आईफोन भी है। द थिंग इज दैट आज से 10 साल का बात पहले का बात हम लोग सोचे तो हम लोग कोई सोच नहीं थे कि मोबाइल में फेसबुक आएगा, मोबाइल में व्हाट्सएप आएगा और ये सारी की सारी चीज हम लोगों को इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जिसके बगैर हम चल ही नहीं पाएंगे। तो समय के साथ सभी को चेंज होना पड़ता है और चेंज जो कर सकते हैं वही समय के साथ जी सकते हैं। आगे मैं एक कहानी आपको आज बताऊंगा। अब लोग ईगल के बारे में सबको ही जानते हैं। जब बारिश होता है, जब बाकी पक्षी लोग पेड़ के अंदर में अपने को छुपाने के लिए बिजी रहते हैं, ये एक ही पक्षी है जो बारिश को कुचल के उसके ऊपर से तैरते हैं। तो दिस इज द थिंग ऑफ ईगल। इसका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है कि ये बारिश में खुद को छुपाऊं ये सोचता नहीं, ये सोचते हैं मैं इसके ऊपर से कैसे मैं तैर सकूं। तो ये ईगल जो होता है, ये ईगल 70 साल जीते हैं, बट ये 70 साल में उसको कुछ ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। ये जो शिकार को देखते हैं, ये इसको ही जब तक ना पकड़ पाए तब तक फाइट करते रहते हैं। बट ये ईगल जब 40 साल की उम्र में पहुंचता है तो इस स्थिति में उसका जो चोंच है वो थोड़ा टेढ़ा बन जाता है। इसका जो पैर का नाखून होता है जिससे ये शिकार को पकड़ते हैं, ये भी थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो इससे उसको पकड़ने में दिक्कत होता है। और दूसरा होता है क्या, इसका जो पंखा होता है ना, ये थोड़ा भारी हो जाता है। बिकॉज ये जो नया केदर के मतलब पुराना जो केदर है वो बढ़ते जाते हैं और ये केदर जितना बढ़ते जाते हैं उतना ही ये पंजी जो है ये थोड़ा भारी हो जाता है, जो तैरने का या उड़ने का खिलाफ है। तो ये इस स्थिति में ना मिलता है खाना पीना, ना मिलता है शिकार, तो ये ईगल का सभी टाइम पे एक ही काम बनता है, आइदर ये मौत को अपनाए और ये फिर से दोबारा वापस आए ताकि पूरा ट्रांसफॉर्म करके। तो ये ईगल जो है ये उड़ के जो शहर का सबसे ऊंचा पहाड़ है उसमें ये चला जाता है। वहां पे पहुंचने के बाद इनका सबसे पहले जो चोंच होता है उसको वो भारी पत्थर से जोर और इसके चलते हुए पुराना जो चोंच है जो कार्ब हो गया था वो निकल जाता है और उसके जगह में नया चोंच आ जाता है। नया जो चोंच आते हैं उसे वो क्या करते हैं, उसे वो जो उसका जो पंजी था जो भारी हो गया था, जो पुराना केदर के वजह से, पंजीजों के वजह से, उसको वो एक एक करके निकलते रहते हैं बॉडी से और नया जो पंजी बनता है वो थोड़ा लाइट होता है जो उसको फिर दोबारा तैरने के लिए मदद करता है। और उसका
पैर का जो नखून जिसे वो शिकार कर सकते थे, जो टेढ़ा हो गया था, उसको भी वो पत्थर से रगड़ के उसको वो शार्प बनाता है ताकि वो फिर से शिकार को पकड़ सके। अभी ये करते हुए उनको 5 महीने लगता है। 5 महीने के बाद ये कठिन स्थिति को सह के, दर्द को अपना के जब ये ईगल दोबारा वापस आते हैं तो ये 30 साल उसको जिंदगी का मौका मिल जाता है खुद के जीने का। और इससे चलते एक ईगल 70 साल तक जीते हैं। तो दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। अगर हमको रहना है, अगर समय के साथ हमको काम करना है, अगर समय में हमको रहना है, the transformation is required, and that transformation we all will have to accept.